Hello students, we will start with second video of this chapter, fifth chapter of OC. Business run by HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस टाइप का बिजनेस ओनरशिप सिर्फ इंडिया और नेपाल में है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ बिजनेस इज इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन का व्यक्ति दूसरी जनरेशन को ये दे सकता है। मतलब ग्रैंडफादर का बिजनेस फादर के पास, फादर का बिजनेस उसके बेटे के पास। बिजनेस अक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज HUF. All the members of the family are called its member. जितने भी घर के मेंबर है सब HUF के मेंबर है। Administration of such firm is in the hands of the head of the family. इसमें बिजनेस का एडमिशन हेड ऑफ द फैमिली के पास रहता है। He is called the कर्ता. If the senior most in age person does not wish to run the business, then the administration is passed on to the next eldest member जो सबसे बड़ा है। Existence of such firm is in popular in India and Nepal. इंडिया और नेपाल में इस प्रकार का बिजनेस है। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला एग्जिस्टेंस बाय लॉ द फर्म ऑफ HUF कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ दैट इज हिंदू लॉ। मैनेजमेंट कौन संभालेगा? कर्ता। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज इन द हैंड ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। थर्ड इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन बिजनेस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट और इंटरप्ट इन द बिजनेस बट दे कैन हेल्प मतलब दूसरे लोग इंटरव्यू नहीं कर सकते लेकिन मदद कर सकते हैं कर्ता की। The other members can not object against the suitability of the decision taken by the कर्ता मतलब कर्ता डिसीजन ले सकता है, कर्ता के डिसीजन पे कोई सवाल नहीं कर सकता, कर्ता के मन में आएगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। चौथा मेंबरशिप, इसमें आपको मेंबरशिप बाय बर्थ मिलता है। द मेंबरशिप ऑफ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ HUF इज बाय बर्थ। द चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली गेट्स द मेंबरशिप राइट फ्रॉम हिज बर्थ। जब से जन्म होता है तब से आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाती है। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस लाई इन द हैंड ऑफ कर्ता। सारे फाइनेंशियल डिसीजन कर्ता लेता है। सो द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो रिमेन्स इन द हैंड ऑफ कर्ता। छठा लायबिलिटी द एंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता। पूरा बिजनेस कर्ता ही चलाता है। देयरफॉर द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड whereas the liability of other member is limited. सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है और बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। फिर आठवां डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड मतलब पैसा कलेक्ट करना इस टाइप के बिजनेस में बहुत डिफिकल्ट है। द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ कर्ता मतलब कर्ता कितना काबिल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बिजनेस कैसे चलेगा। द फर्म हैज टू डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर फंड रेजिंग। कोई भी HUF को पैसा रेज करने के लिए फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल लाना इसमें बहुत डिफिकल्ट है। इंसॉल्वेंसी व्हेन द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। द मेंबर ऑफ द फैमिली आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। द माइनर्स आर एक्सक्लूडेड, माइनर मतलब 18 साल से छोटे, फॉर पेमेंट ऑफ डेट। द शेयर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ HUF can be taken into consideration. The liability of कर्ता is unlimited. सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, बाकी सबका लिमिटेड लायबिलिटीज है। तो यहाँ HUF एंड हो जाता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। अब नई फॉर्म ऑफ ओनरशिप स्टार्ट होगा पार्टनरशिप, जिसमें मोर देन वन ओनर होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। As the scope of business and commerce expanded, जैसे business और commerce expand होने लगा, the limitation of sole proprietorship become clear, मतलब clearly हमें sole proprietorship में खामियां दिखने लगी। Partnership firm as a form of business came into existence with an idea to establish business on large scale. तो partnership किस लिए बना था? business की size बढ़ाने के लिए। Partnership came into existence to remove the limitation of sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो खामियां थी ना उसको रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप बना। लाइक यूज कैपिटल ये नहीं हो सकता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन उसकी कंपैरिजन में पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल आता है। तो ये सब लिमिटेशंस थे किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में। यूज कैपिटल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, ये तीनों चीज कम थी प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में ज्यादा है। मीनिंग पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम in which the owner of the business remains with more than one person. ओनरशिप एक से ज्यादा व्यक्ति के पास रहता है।
एंड इन द सेम वे बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल, सभी पार्टनर मिलके मैनेज करते, और बाय वन और मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब या एक पार्टनर बिजनेस मैनेज करेगा या सभी पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस मैनेज करेगा। द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स, रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो सभी पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between such person who have agreed to share the profit of the business, मतलब ऐसे व्यक्ति के बीच में ये रिलेशन है जिन लोग ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, विच इज रन बाय ऑल, सभी पार्टनर्स चलाते हैं, और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, मतलब एक पार्टनर बिजनेस चलाता है या फिर सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। तो ये मीनिंग खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, प्रोप्राइटरशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाओगे तो उसमें तो पार्टनरशिप का तो पूरा एक अकाउंट का पार्ट है, अकाउंट में पार्टनरशिप के बारे में बहुत आएगा, ये सारी थियरी रिपीट होगी, डेफिनेशन से लेके सब कुछ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था और उसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया, याद रखना है, 12th में ये सेम डिफाइन आएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन बाय अग्रीमेंट, पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए जनरली अग्रीमेंट बनाया जाता है, रिटन रहेगा तो बेटर रहेगा लेकिन ओरल अग्रीमेंट भी चलता है। रिलेशन बाय अग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट, दिस अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन फॉर्म में। पार्टनरशिप आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ पावर, मतलब इसके लिए कोई रिटन या ओरल अग्रीमेंट नहीं होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग से भी पार्टनरशिप बन जाती है। पार्टनरशिप आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द पार्टनर, इट इज प्रेफरेबल टू हैव रिटर्न अग्रीमेंट, एडवाइस दिया जाता है कि रिटर्न अग्रीमेंट होता है तो बेटर रहेगा। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, इसमें भी कोई लंबी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है लंबी प्रोसेस। एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी सिंपल, वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ, मतलब कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म टू whom the partnership deed is submitted for registration, अगर हमने पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करने दी है तो हम उसके पास हमारा फॉर्म भी रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, इन अ पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 क्लॉज नंबर 464, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मोर देन 100, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2014 क्लोज नंबर 10, मतलब कंडीशन नंबर 10, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म इज 50, मैक्सिमम 50 पार्टनर है, लेकिन पहले बोला था कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अब 2014 में आया था उसमें बोला है कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकता है। फिर पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू कैरी आउट लॉफुल बिजनेस, मतलब कानूनी तरह से बिजनेस करना, एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट, एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट पार्टनरशिप, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है। एग्जाम्पल, सोशल सर्विस, मतलब समाज की सेवा करना, एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर लीगल बट देयर पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। फिर छठा, कैपिटल, जनरली ऑल द पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, सभी पार्टनर कैपिटल लाते हैं बिजनेस में, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल, लाते जनरली सभी पार्टनर, मतलब सबको कैपिटल लाना जरूरी नहीं है। पार्टनर ब्रिंग्स द कैपिटल एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड, जितना अग्रीमेंट में लिखा जाता है उतना कैपिटल पार्टनर को लाना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है मैनेजमेंट, इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली, सारे पार्टनर्स जॉइंटली बिजनेस मैनेज करेंगे। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसीजन ले सके। एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड, एनीवन और मोर देन वन पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आठवां पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है।
इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ओनर को अपने पर्सनल असेट्स बेचने पड़ेंगे। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप इन द मैटर रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डेट्स मतलब कर्जा liability of all the partners is unlimited. All the partners have to sell their private properties for the payment of debt मतलब कर्जा। According to the partnership act, for the partnership firm, partners are responsible personally and jointly for the repayment of the firm's debt। मतलब सभी पार्टनर को जॉइंटली भी पे करना है या इंडिविजुअली भी फर्म का डेट मतलब कर्जा चुकाना है। हेंस इफ एनी वन पार्टनर इज अनेबल टू पे द डेट फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी देन द रेस्ट ऑफ द पार्टनर हैव टू पे द डेट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी। एक पार्टनर अगर पे नहीं कर पाएगा तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज में से कर्जा चुकाना पड़ेगा। नाइन्थ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इन पार्टनरशिप फर्म द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट इजी। एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी और को विदाउट परमिशन किसी को नहीं बेच सकता। इन पार्टनरशिप फर्म द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट इजी विदाउट द कंसेंट मतलब परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एनी पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। इफ द पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसेंट मतलब परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स देन एनी पार्टनर कैन ब्रिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब अगर आपको अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर करना है तो सभी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन अगर आपने कर दिया तो बाकी सब पार्टनर्स बोलेंगे कि हमें बिजनेस बंद कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। फिर 10th पॉइंट है लीगल स्टेटस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज पार्टनर्स राइट मतलब पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है, रूल्स क्या है पार्टनरशिप के, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एज वेल एज अदर प्रोविजन मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सभी चीज 1932 के कानून में बताया है। लाइफ स्पैन ऑफ फर्म मतलब इसकी बिजनेस की लाइफ कितनी है। द लाइफ स्पैन ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर की तरह इसकी भी लाइफ लिमिटेड है। इफ एनी पार्टनर लूजेस मेंटल बैलेंस मतलब टर्न्स इनसेन मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, डाइज और इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट देन पार्टनरशिप फर्म कम टू एन एंड तो पार्टनरशिप वहीं एंड हो जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर विद देयर म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति से remaining partner with mutual consent can distribute the share of such partner among themselves or admit new partner। वो लोग नए पार्टनर को एडमिशन दे देंगे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन दिस वे पार्टनरशिप कम टू एन एंड बट मेनी टाइम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिसॉल्व मतलब एक पार्टनर की डेथ हो गई तो उसकी जगह दूसरे पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ 11 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नाउ एडवांटेजेस के सारे पॉइंट ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक से मिलते जुलते होते हैं। पहला इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करना भी इजी है और खर्चे भी कम लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव। इन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस वन डज नॉट रिक्वायर टू पास थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब लंबी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है बट एडवाइजेबल करवा लो तो बेटर रहता है। दूसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों इसमें एक से ज्यादा ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर होता था तो ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रहती थी, इसमें ज्यादा लोग होते तो एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ द नॉलेज इंटेलिजेंस स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ मेनी पार्टनर्स बहुत सारे पार्टनर का नॉलेज का फायदा मिलता है। एज द मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ पार्टनर दे टेक पर्सनल इंटरेस्ट सारा मैनेजमेंट पार्टनर्स के पास है इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं एंड केयर इन द मैनेजमेंट। एज देयर इज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टनर्स ओवर एम्प्लॉयज द फर्म इज मैनेज एफिशिएंटली मतलब ज्यादा कंट्रोल रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर इसलिए अच्छे से मैनेज होता है। थर्ड है इंक्रीजिंग गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस मतलब मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा रहती है। एज एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी अदर ट्रेडर डू नॉट हेजिटेट मतलब मन में झिझक नहीं होता है टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और लैंड फाइनेंस मतलब लोन देना टू द फर्म। क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर डेट फ्रॉम एनी पार्टनर क्रेडिटर्स मतलब जिन लोग ने गुड्स उधार में बेचा है वो लोग किसी भी पार्टनर से पैसा रिकवर कर सकते हैं इवन फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। Thus, in comparison to sole proprietorship firm, the possibility of increasing credit worthiness of the firm is more मतलब मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा रहती है पार्टनरशिप की। मोर कैपिटल
सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर कैपिटल आता था, इसमें ज्यादा ओनर होते हैं तो ज्यादा कैपिटल आएगा। इन पार्टनरशिप फर्म देयर आर 2 or more partner, more capital can be raised. In future when business develop it will require more capital, business जब बढ़ेगा तो और capital चाहिए। Then by admitting a new partner additional capital can be realized, मतलब business में ला सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे 4 पार्टनर है तो चारों अलग अलग प्रकार का काम आपस में बांट लेंगे। एडवांटेजेस कैन बी डिराइव मतलब ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट skill and abilities of the partners of a partnership firm। एक पार्टनरशिप में 4-5 लोग हैं तो सबकी अलग अलग स्किल होते हैं, तो सबकी अलग अलग स्किल का फायदा मिलता है इसमें। by allotting the work to partners according to their ability, जितनी उसमें एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। एंड एक्सपीरियंस, द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्टेन, हर व्यक्ति के स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा हमें। फिर प्रॉपर डिसीजन, प्रोप्राइटर में एक व्यक्ति डिसीजन लेता था तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता था, इसमें सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं इसलिए डिसीजन में रिस्क होने का चांसेस कम है। इन पार्टनरशिप फर्म बिफोर टास्किंग, सॉरी गलत है यहाँ, इन पार्टनरशिप फर्म बिफोर टेकिंग आएगा। एनी डिसीजन फॉर एनी मैटर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस टेक प्लेस, आपस में सब पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं। ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस अ डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब सबकी परमिशन से, सबकी परमिशन से बिजनेस के फायदे के लिए डिसीजन लिया जाता है। एज द बेनिफिट ऑफ ऑल knowledge and experience of all the partner is available, the possibility of wrong decision is very less। मतलब यहाँ सभी पार्टनर्स की परमिशन और सभी पार्टनर्स का ओपिनियन लेने के बाद डिसीजन लिया जाता है, इसलिए डिसीजन रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है। फिर 7वां, फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी अग्रीमेंट, किसी को आप फोर्सफुली पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी अग्रीमेंट, इन दिस अग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। According to changing environment, the necessary changes can easily be made in management and in the structure of the firm। बिजनेस के स्ट्रक्चर में और बिजनेस में हम चेंजेस कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। 8वां, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी पार्टनर है उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है, पढ़ेंगे उसके बारे में। यूजुअली इन पार्टनरशिप फर्म ऑल टाइप ऑफ वर्क इज कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारी चीज बिजनेस में सभी पार्टनर से परमिशन मिलने के बाद ही होती है। इफ वन पार्टनर डज नॉट अग्री टू एनी डिसीजन देन द वर्क कैन नॉट बिगन, अगर कोई पार्टनर किसी काम के लिए सहमत नहीं होता है तो वो काम नहीं होगा। एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनर कभी भी बोल सकता है कि मुझे बिजनेस डिसॉल्व करना है, मतलब बंद करना है। दिस वे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड, मतलब जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, छोटा सा हिस्सा है, वो भी उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। फिर डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप इन पार्टनरशिप ऑल्सो चेंज कैन बी मेड इजीली एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉय, कस्टमर एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब पावर एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है, सभी लोगों में बढ़ जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर, 2 से ज्यादा पार्टनर है, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स, मतलब फाइनेंशियल पावर सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। लास्ट पॉइंट, लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स, इस पे भी इनकम टैक्स कम लगता है कंपनी की कंपैरिजन में। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वैसे ही प्रॉफिट बांटा जाता है। देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज लेस, इसमें टैक्स कम लगता है। यहाँ एडवांटेजेस खत्म हो गए, अब लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेड कैपिटल, डिसएडवांटेजेस, जहां एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लिमिटेड कैपिटल, कंसीडरिंग द डेवलपमेंट एंड बिग साइज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, क्या बोले आज के जमाने में मॉडर्न इंडस्ट्रीज है और धीरे धीरे बिजनेस डेवलप हो रहा है। एंड ट्रेड, द कैपेबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल बाय पार्टनर्स इज लिमिटेड, मतलब बहुत सारा कैपिटल लाना पार्टनरशिप में लिमिटेड है, चांसेस कम है। देयर इज अ लेस स्कोप फॉर पार्टनरशिप फर्म टू एंगेज इन लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बहुत ह्यूज स्केल पे इसमें बिजनेस नहीं हो सकता। एंड ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल द एक्टिविटीज लाइक रिसर्च कैन नॉट बी अंडरटेकन, इसमें कैपिटल कम आता है
इसलिए रिसर्च नहीं हो पाता है, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। In partnership firm, the liability of each partner is unlimited. All partners are responsible for the work done for the firm by any other partner. मतलब एक पार्टनर गलती करेगा तो सबको अफेक्ट करेगा। If the asset of the firm are insufficient, मतलब अगर असेट्स कम है और पार्टनरशिप पे कर्जा बढ़ गया है, if the asset of the firm are insufficient to pay the debt, then in that case situation all partners have to pay debt even by selling their personal properties. अगर कर्जा बढ़ गया तो ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। कई बार कोई डिसीजन लेने में सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबका ओपिनियन अलग अलग आएगा। एंड डिसएग्रीमेंट इन पार्टनरशिप, in partnership management of the firm runs properly till there is unity in agreement। मतलब जब तक सभी पार्टनर्स में आपस में यूनिटी है या सहमति है तब तक बिजनेस अच्छा चलेगा। When disunity and dispute arise, जब झगड़ा चालू हो जाता है, there is possibility of disagreement in partnership, मतलब पार्टनरशिप चलाना वहां डिफिकल्ट हो जाता है। चौथा, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट। इसमें एक से ज्यादा ओनर होता है तो बिजनेस की सीक्रेट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इन पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। सभी पार्टनर्स के साथ डिस्कस करने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ड्यू टू डिस्कशन अमंग पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट आर डिफिकल्ट। सभी पार्टनर को पता चलेगा इसलिए सीक्रेट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर, मतलब अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट है। सभी पार्टनर अलाउ करेंगे तभी कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर पाएगा। इन पार्टनरशिप फॉर्म अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू अदर पर्सन इजीली। शेयर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन रिक्वायर अ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर की परमिशन चाहिए। छठा पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार आपको डिसीजन लेने में डिले हो जाता है क्योंकि सभी पार्टनर इकट्ठा होंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ईच पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट, मतलब आपस में अंदरूनी झगड़े होते हैं, एंड डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स डिसीजन टेकन प्रोसेस इज डिलेड, मतलब कई बार डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। एज अ रिजल्ट द मैनेजमेंट बिकम वीक, इससे मैनेजमेंट कमजोर पड़ जाता है। ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट मेनी पार्टनर्स फर्म्स में डिसॉल्व, मतलब आपस में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सातवां, शॉर्ट लाइफ स्पैन। जनरली इसकी लाइफ भी छोटी होती है। फॉर द रीजन ऑफ डेथ, या पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और लूज द मेंटल बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर, द पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। तो इस चैप्टर का ये लिमिटेशन यहाँ खत्म हो गया। मैं यहाँ सेकेंड वीडियो एंड कर रहा हूँ।